देखो एक बात बता ना, जैसे हमें मान के चलो वज्रसेन जी से 10 लाख रुपए लेने हैं और हम वज्रसेन जी ने बुलाया कि भाई 10 लाख रुपए ले जाओ। हम इनके ऑफिस में गए 10 लाख रुपए लेने के लिए और हम बैठे और तुरंत इनने 10 लाख रुपए निकाल के रख दिए। अब हमें एक बात बताओ, हमारे बैठने का प्रयोजन क्या बचा? हमें बात खत्म हो गई, हम पैसे लिए आए थे, हमने तुरंत लिए ने। अब एक बैठो चाय पानी कर लो, अभी चले जाना। अब जे तुम भले ही जो करना हो करो, लेकिन मूल मुद्दे का काम तो वो ही था और वो हो गया। और मान के चलो इनने हम गए और बैठा के रखा कि अभी आधे घंटे बैठो, अभी कहीं से पेमेंट आ रही है, जब तक चाय पानी पियो। तो मैं वो जो चाय पानी वानी पी रहा हूँ, क्या वो मेरा प्रयोजन है? वो आधा घंटे से जो गप्पे मार रहा हूँ, इधर उधर की बातें मार रहा हूँ, क्या वो मेरा प्रयोजन है? उल्टा मैं उस प्रयोजन के चक्कर में कि पैसा आ जाए तो आधा घंटा ज़बरदस्ती सिर फोड़ रहा हूँ। ऐसे ही भगवान के सामने ऐसा ही है। भगवान के पास तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, और भगवान से हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। हमें कोई भगवान के घंटों गीत गाओ, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम करुणा के धारी, कुछ नहीं। वहाँ ना तुम्हारे वीतरागी भगवान को तुम्हारे इससे लेना देना है और ना ये तुम्हारा प्रयोजन है। वहाँ तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा। 1 मिनट भगवान की प्रतिमा की तरफ देखा और आत्मा दिख गया, बस हो गया, दर्शन का सार निकल गया। अब चाहे तुम घंटा भर खड़े रहो, चाहे आधा घंटा खड़े रहो और चाहे 2 घंटे खड़े रहो, लेकिन अपन क्या करते हैं, वो भगवान की पूजा पाठ भक्ति करते करते आदतन ऐसे गुलाम हो जाते हैं कि वो प्रयोजन ही भूल जाते कि आए काहे के लिए थे, और वो पूजा पाठ करना ही उद्देश्य बन जाता है। मैंने हम आए थे इनके पास 10 लाख रुपए लेने और हम भाई साहब वो 10 लाख रुपए ही भूल गए और हम बस आधा घंटा गप्पे मारी। हमने कहा हम जा रहे हैं, तो इसने कहा अरे भैया तुम जिस काम से आए थे अपन फिर आएंगे। अगले दिन आ गए और हम पैसा ले ही नहीं रहे। ऐसे करते करते पता चला हम यही काम में लग गए। ऐसे अपन भगवान के पास क्यों आए थे, किस लिए आए? भाई जगत जो भगवान के पास जाता है वो तो कुछ मांगने के लिए जाता है। कोई शंकर जी पे दूध चढ़ाता है तो वो कहता है शंकर जी हम इसलिए दूध चढ़ा रहे हैं कि हमारे घर में दूध की नदियाँ बह जाएं। समझ में आया? कोई अज्ञानी जी भगवान को छत्र चढ़ाता है तो वो तो सीधा कहता है कि भगवान तुम पे छत्र चढ़ा रहा हूँ तो मेरे घर में सोने चांदी की बाढ़ आ जाए। नहीं समझ में आया? कोई गुल्लक में 20 रुपये डालता है तो भगवान से कहता है 20,000 बना के भेजना। उसका तो प्रयोजन बिल्कुल सीधा साफ है। इसलिए सारा जगत जो पूजा पाठ भक्ति करता है तो ये कोई आत्मा के लिए करता है, सब बिल्कुल है ही नहीं। ये तो 99% पूजा पाठ भक्ति चाहे किसी भी पंथ संप्रदाय में हो, लौकिक प्रयोजन की कामना से ही होती है। और लौकिक प्रयोजन के बीच में कुछ जीव ऐसे होते हैं जो मोक्ष मार्ग को पहचान जाते हैं, सो दर्शन करने तो वे भी जाते हैं, लेकिन उनका दर्शन करने का प्रयोजन कोई सांसारिक कार्य की सिद्धि करना नहीं होता। वे तो अपनी आत्मा की सिद्धि के लिए जाते हैं। और भगवान के पास गए तो 2 ही 4-6 मिनट में भी आत्मा दिख गया, अपने स्वरूप की खबर आ गई तो वहीं होगी बात। नहीं है कभी भक्ति करने का ज़्यादा राग आ गया तो कर ली। टोडामल जी सामने लिखा है, अगर आपको टोडामल जी की श्रद्धा हो पढ़ लेने। डॉक्टर साहब इसका अर्थ करते थे, लोग ध्यान नहीं देते। ज्ञानी के कभी कभी भक्ति का राग आता है। कंपलसरी नहीं लिखा टोडामल जी ने कि रोज ही आता है, क्योंकि कोई चीज़ रोज कैसे आ सकती है? रोज तो वो ही हो सकता है जो आदत बन गई है। एक बात बताओ, आपको रोज कोई तो रोज थोड़ी हो सकता है। तो आपको कि नहीं हमें तो रोज पूजा करने का राग आता है, नहीं नहीं, आप गहराई में देखो, आपको वो रोज करते करते वो वैसी आदत डेवलप हो गई। अब वो आदत डेवलप हो गई तो एक प्रकार का व्यसन बन गया, और अब आप नहीं आओगे ठीक है तो आपको ऐसा लगेगा कि देखो देखो मुझे भगवान के बिना आनंद नहीं है। भाई ऐसी बात नहीं है, रोज रोज जाने से वो आदत डेवलप हो गई है।
ये माताएं बहनें रोज मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, मंदिर जाना है, बहुत हल्ला मचाती है, आती भी है मंदिर, लेकिन मंदिर में आके प्रयोजन की कोई खबर नहीं रहती। को वहीं बैठे कड़ी दाल बनाने लग जाए, और बहन तुम्हारे यहाँ क्या बना रही हैं आज तुम, और बीत रही भगवान के सामने। तो उनसे कहो घर में तो बहुत हल्ला मचाई थी, इसलिए तुम बता रहे थे कि 2 लोग मिल जाएं बात करने के लिए। अपने अभिप्राय में जाके चेक करोगे तो पता चलेगा कि वास्तव में सच्ची भक्ति तो जब आती है वो अलग ही होती है, और अगर आप होशपूर्वक रहोगे तो वो कभी कभी आती है। इसलिए आप कोई काम लगातार रोज करते हो तो आप देखना बीच बीच में उसमें गैप देना पड़ता है, तो पता चलता है कि असलियत क्या है। बराबर कहा है ना, उनका व्यसन सच्चा है, उनकी भक्ति सच्ची है, वे कोई तुम्हारे सामाजिक ढांचे के अनुसार नहीं बंधे हुए हैं, और उनकी भक्ति में तो आत्मा की भक्ति छुपी हुई है। हमारी भक्ति में केवल और केवल बाहरी क्रियाकांड छुपा हुआ है। आप समझ गए ना, अपने को कुछ खबर नहीं है, ये अपन कहते तो हैं कि हमें रोज रोज, लेकिन वास्तव में कदाचित ही भक्ति का परिणाम है, रोज रोज नहीं आ सकता। अरे खाली उसकी बात नहीं, पाप रोज नहीं आता यार, धर्म पुण्य कहाँ से ले आओगे? क्या रोज अच्छा अच्छा खाने का भाव आता है? नहीं आता, कभी कभी उदय आता है। आज बढ़िया बनाना, देखा देखा तुमने, आपकी पत्नी रोज बना लेना कुछ भी, मूंग के हाँ बना, लेकिन कभी कभी आपको ऐसा खाने पीने का राग आएगा को पत्नी से पूछोगे आप क्या बनाओगे, ये बनाना। अब आपको ये पता नहीं कि आज क्यों आया, अब आज आपका उस जाति का उदय है, उस जाति की आहार संज्ञा तीव्र है तुम्हारा, तो जब पाप भी ऐसा आता है तो पुण्य भी ऐसा ही आता है। पुण्य रोज आ जाए ऐसे कैसे हो सकता है? कभी कभी देखना आप उठोगे और आपको एकदम भगवान के पूजा पाठ प्रक्षाल कर राग आएगा, आज मंदिर पहुँच, आज भगवान की पूजा करूँगा, आएगा। कभी कभी आप पूजा करने के उद्देश्य से नहीं भी आओगे और आप प्रतिमा जी के सामने खड़े हो, एकदम अचानक भक्ति करने का राग आ जाएगा, आज तो बहुत अच्छे से ना स्तुति पढ़ूंगा, शांति से पढ़ूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, फिर एक पढ़ोगे और फिर और राग आ जाए, दूसरी भी पढ़ूंगा। तो इसके कर्ता तुम नहीं हो, तुम जो बहुत खुश हो रहा है आज मैंने भक्ति करी, आज उस जाति का कोई उदय कमजोर है, इसलिए हो रही है भक्ति। और कभी कभी ऐसा होता है कि पूजा में मन ही नहीं लगता, सामग्री भी दे दी, पूजा की थाली भी दे दी, पुस्तक भी दे दी, मन ही नहीं लग रहा, मन बिल्कुल लगा ही नहीं रहा। अब सब पढ़ रहे और अपन जबरदस्ती भीड़ में खड़े तो हैं, तो कह तो सकते नहीं कि हमारा मन नहीं लग रहा। ऐसा धोखा दे दे के जिंदगी बीती जाए। इतनी हिम्मत जुटा रहा मैं, जिस दिन मन नहीं लगे उठ के धोती बदल लिया करो, नीचे आ जाया करो, अब नहीं करना, अब नीचे बैठेंगे, स्वाध्याय करेंगे। हम में इतनी हिम्मत ही नहीं है, हम ऐसे क्रिया कांड के गुलामी हैं, ऐसी गुलामी क्रिएट कर रखी है, हम में इतनी भी ताकत नहीं है कि आज पूजा में मन नहीं लग रहा तो ख़त्म करो, आज धोती छोड़ो, हम नीचे बैठ के पढ़ेंगे। इतनी कर ही नहीं सकते आप, बेहोशी नहीं रहे भाई, बंधा हुआ है, बंधा है। लोग क्या कहेंगे, एक सबसे बड़ी बीमारी तो क्या कहेंगे लोग, समझ में आया कि नहीं आया? सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, दूसरी खुद को भी इतना भाव भाषण नहीं है कि जो जड़ की क्रिया है आज नहीं हो रही तो नहीं हो रही, उसका कर्ता अपने को मानता है। मेरी पूजा अधूरी रह जाएगी, मैं पूजा अधूरी कैसे छोड़ के चले जाऊँ? भगवान नाखुश हो जाएंगे, तकलीफ में आ जाएंगे। ये बताओ, आज अधूरी पूजा करके गया, आज इसकी दुकान नहीं चलने देंगे। समझ में आया? भैया पूरी करो। देव शास्त्र गुरु की पूजन कर ली, अर्घ बोल लिया, अरे भैया सारे अर्घ बोलो कि छोड़ो, कैसे कैसे छोड़ो, सब बोलो, हाँ बोलो। अब बिन जाने बिन जान के तक पहुँचो तब वो पूरी पूजा होगी।
वरना तुम्हारे हाथ पैर कांपेंगे। नहीं 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 नहीं, आदि नहीं छोड़ सकते। और सुनो खतरनाक माहौल कैसा है। ऐसा तुम कभी करो तो तुम्हारी पत्नी तुम्हें पापी समझे, ये और खतरनाक है। नहीं समझ में आया? जैसे मान के चलो तुमने आदि पूजा पढ़ी, आदि छोड़ दी, तो पत्नी कहेगी, पता तुमसे क्या कहेगी, ये तो भ्रष्ट है, ये आत्मा की बातें करते हैं बिल्कुल, ये है भ्रष्ट। बताओ आदि पूजा छोड़ दी, ये कोई बात है? अरे भगवान कम से कम पूरी पूजा तो करो। तो ऐसे एक एक क्रिया की गुलामी पकड़ रखी है। हम कह रहे आपका स्वाध्याय में मन नहीं लग रहा, चले जाओ उठ के। क्या रोज कोई नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा, कोई आफत आ गई। जिस दिन तुम अपनी चेतना से जियोगे उस दिन तुम कुछ पा जाओगे। और जब तक भेड़ की चाल, समाज का अनुकरण और लोगों की चिंता, और हमें तो क्रिया तो पूरी करनी है, आदि नहीं कर सकते, लोग क्या कहेंगे। जबरदस्ती स्वाध्याय में बैठे, नींद आ रही है, सुन रहे हैं, मनी मन सोच रहे ठीक है सुनाने दो, और एक्टिंग कर रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा बता रहे हैं, और अंदर में सुन ही नहीं रहे बिल्कुल। तो ऐसा धोखा दे के किसका भला कर रहे हैं? न खुद का न दूसरे का। हम सोच रहे हैं बहुत अच्छे सुन रहे सेठ जी, और सेठ जी सुन ही नहीं रहे, तो सो रहे हैं। अब मैं कई दफ़े कहता हूँ, अगर आप वास्तव में बहुत थक जाते हो और फिर आप स्वाध्याय में आपका मन नहीं लगता, तो आपको गहराई से विचार करना चाहिए कि हमें कुछ रूटीन चेंज करना चाहिए। क्योंकि स्वाध्याय जो इतनी कीमती चीज़ है और वो हमारा थकान में चली जाती है, तो हमें विचार करना चाहिए कि हम गलत हैं। तो कोई क्रिया पूरी नहीं करनी रमेश जी, 2 मिनट में भगवान के पास अगर आत्मा समझ में आ गया तो वह हो गया, बात खत्म। समझ में आया? क्या करना, भक्ति अपने आप आती है। एक दिन तुम लोग ऐसा नियम ले लो कि जब आज से भक्ति अपने आप आएगी तब करेंगे, नहीं आएगी तो नहीं करेंगे। देखना तुम हिम्मत करो, कोई बात थोड़ी है, अंदर से आएगी तो ही करेंगे, न नहीं करेंगे। कोई भी अंदर कोई भाव, कोई कल्पना बना के ही नहीं रखेंगे, बिल्कुल सहज रहेंगे। मंदिर में जाएंगे, भगवान के सामने वो खड़े हो जाएंगे। अब आप भगवान को देख के जो भाव आएगा उसको देखेंगे कि क्या आ रहा है, फिर देखो आप, तो आप उस आदत से थोड़ा भिन्न होके अपनी स्वतंत्रता से अपने अंदर झांक पाओगे कि मैं कैसा हूँ। क्या है, हमने बाहर से अपने अंदर इतनी चद्दर ओढ़ ली है, इतने अपने चेहरे लगा लिए हैं कि मैं वास्तव में स्वयं कैसा हूँ वो हमें पता ही नहीं है।